अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज है इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में पार्ट नंबर 3। आज हम एक और क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है वाई फर्स्ट मोमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन और मीन मोमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी हम ये कहते हैं कि मीन मोमेंट या मोमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन में जो फर्स्ट नंबर मोमेंट होता है, हम ये कहते हैं कि ये हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये कैसे इक्वल टू ज़ीरो आता है? यानी हम ये कहते हैं m1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्यों कहते हैं, ये कैसे आता है? यहाँ पर m1 इक्वल है समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n। ठीक है, अब इससे हम प्रूव करते हैं कि ये क्यों इक्वल टू ज़ीरो आता है। यहाँ पर हम ये टर्म ले लेते हैं। ठीक है, ये टर्म हमने ले लिया और ये हमारे पास मीन की एक प्रॉपर्टी है और मीन की प्रॉपर्टी ये है कि हम ये कहते हैं सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम मीन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस प्रॉपर्टी के तहत ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आता है। अब ये किस ज़ीरो आता है ये थोड़ा सा प्रूव करते हैं। ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं समेशन x माइनस एक्स बार। ठीक है, हमारे पास ये टर्म आ गया। अब हम समेशन को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास समेशन x आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल पर हम समेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास कांस्टेंट है, जब हम कांस्टेंट पे समेशन को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास nx बार आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास समेशन x है। ठीक है, और ये nx बार यानी हमारे पास x बार इक्वल है समेशन x डिवाइड बाय n के। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास nx बार आता है और ये समेशन x। तो यहाँ पर nx बार समेशन x की इक्वल है, तो यहाँ पर हम समेशन x पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो आता है। ठीक है, तो ये मीन की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की बिना पर इस टर्म से ज़ीरो आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट नंबर मोमेंट अबाउट अर्थमेटिक मीन और मीन मोमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो।